हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। और ये कैलकुलेशंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो क्यों ना हम इस पे कुछ बात कर लेते हैं ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। नो डाउट, यदि आपकी कैलकुलेशंस बेहतर है तो आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डू क्विक स्क्वायरिंग, मतलब हम जल्दी से जल्दी किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें, उस चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है वो है बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग। बेस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग क्या है, इसको समझते हैं। मान लीजिए आपको 92 का स्क्वायर निकालना है। तो अब इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका नंबर 100 से थोड़ा ही छोटा है, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको क्या ले लेना है, बेस के रूप में आपको क्या ले लेना है, 100 ले लेना है। मतलब आपको यहाँ पे 100 लिख देना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब ये आपको देखना है कि ये जो नंबर है, आपको गिवन नंबर है, आपको जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, वो 100 से कितना छोटा है। पहले तो यहाँ पे आपको 92 लिख लेना है, जो भी गिवन नंबर है वो आप यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि इस 100 से ये 92 कितना छोटा है, या इनके बीच का गैप कितना है। तो गैप है आपका 8 का। तो यहाँ पर गैप का होने का मतलब है डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब है माइनस, -8 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जो भी गिवन नंबर है वो आपका 100 से कितना छोटा है, या इनके बीच का जो गैप है वो कितना है, वो आपका गैप है 8। डिफरेंस की बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर नंबर आपका 100 से बड़ा होता तो हम प्लस ले लेते, क्योंकि यहाँ पे नंबर आपका 100 से कम है, डिफरेंस की बात हो रही है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो अपना स्टेप है वो ये है कि जो बेस नंबर है इसमें ज़ीरो कितने हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अंडरलाइन हमने ड्रॉ कर दी, या 2 अंडरलाइन हमने यहाँ पे बना दी। नेक्स्ट जो स्टेप है, इस 92 से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 84। नेक्स्ट स्टेप है अपना, अब इसके बाद में 8 का स्क्वायर करेंगे, -8 का स्क्वायर करेंगे, तो -8 इंटू -8 64 हो जाएगा। और इस 64 को हम यहाँ पे इस अंडरलाइन में शिफ्ट कर देंगे। वंस प्लेस पे 4 को रखेंगे और टेंस प्लेस पे 6। तो आपका जो नंबर है वो है 8464। मतलब जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो है 8464। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 94 का स्क्वायर। मैंने बताया था आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका गिवन नंबर है उसका बेस क्या है। बेस का मतलब ये है कि अगर ये 94 है तो इसका मतलब ये है कि ये 100 से थोड़ा ही कम है, तो बेस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा या 100 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई नंबर होता, सपोज करिए अपने पास में नंबर होता यहाँ पे 990, तो इसके लिए क्या बेस होता, इसके लिए बेस होता अपना 1000, क्योंकि अब ये जो है 1000 से थोड़ा ही छोटा है, इसका जो डिफरेंस है 1000 से थोड़ा ही कम है, तो बेस क्या हो जाता 1000। तो इस तरीके से हमने देखा कि 94 जो है 100 से थोड़ा ही छोटा है, तो हम बेस क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको गिवन नंबर है वो लिख लेंगे 94। अब ये आप देखिए कि 100 और 94 के बीच का जो गैप है वो कितना है, वो है 6। गैप का मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इस बेस नंबर में ज़ीरो कितने हैं, तो 2, तो 2 अंडरलाइन हम यहाँ पे बना देंगे। उसके बाद में क्या था, 94 में से हम क्या हटाएंगे, 6, मतलब 94 में हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 88। अगला स्टेप क्या था कि जो आपका ये नंबर है -6, इसका हमें क्या करना पड़ता था, स्क्वायर। तो -6 इंटू -6 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 6 या 36। इस नंबर को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 6 यहाँ रखेंगे और 3 यहाँ रखेंगे, तो जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 8836। आई होप आपको बात समझ आई होगी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 990, मतलब 990 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब हम अगर यहाँ पे बेस 100 लेते हैं, अब अगर हम यहाँ पे बेस क्या लेंगे, 100 लेंगे, तो ये नंबर तो 100 से बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा बेस लेना है जिसको लेने पर इस नंबर का और उस बेस के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार हमें बेस लेना है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे 1000 बेस, जो भी गिवन नंबर है यहाँ लिख लेंगे 990। उसके बाद में ये देखेंगे कि इस बेस और इसके बीच का जो गैप है वो कितना है, 10 है। गैप का मतलब -10। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जो बेस है अपना उसमें जीरो कितने हैं उतनी ही हम यहाँ पे अंडरलाइन बना देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था 990 में हम -10 कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा 980। नेक्स्ट स्टेप था कि जो आपको नंबर ये दिया हुआ था इसका हमें स्क्वायर निकालना होता था। तो माइनस माइनस प्लस और 10 10 जा 100, यहाँ पे आपको 100 कर देना है। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 980,100। आई होप आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो रिलेवेंट लगा है, आपको मज़ा आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।